अब कैशियर अगर इन सारे एक्सपेंसेस को मेन कैश बुक में लिखना शुरू कर देगा तो कैश बुक भी बहुत कम्बरसम हो जाएगी, बहुत बल्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जितने भी ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं इन सबको डील करने के लिए एक जूनियर कैशियर रखा जाता है जिसको पेटी कैशियर भी कहते हैं। वो पेटी कैशियर इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को डे टू डे मैटर्स में देखता रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें जनरली एक ही बार डेबिट साइड की एंट्री होती है जब हमें कैश रिसीव होता है, और उसके बाद ये देखेंगे अगर आप तो ये सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड की हैं। तो वो जो हमारा रूल है टू और बाय का वो हम फॉलो करते हैं। हम उन सब के लिए यहाँ पे हेड्स बना लेते हैं। ये 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की रेपिटेटिव एंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। और इन सब का जो सम होता है, इंडिविजुअल एंट्रीज को हम यहाँ डाल देते हैं, फिर इनको टोटल कर देते हैं। तो ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम अकाउंटिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक को डिटेल में समझा था और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करी थी। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, आप जाके वहाँ ये पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेटी कैश के बारे में। पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पेटी कैश बुक क्या होती है, इम्प्रेस्ड क्या होता है, पेटी कैश बुक को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज क्या की जाती हैं, कौन कौन से लेजर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेटी कैश एक्सपेंसेस होते क्या हैं। देखिए, हर बिजनेस में चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं जो कि रूटीन में होते हैं और ये क्वाइट फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। जनरली ये रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। तो अगर उन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को जो मेन कैशियर है वही डील करता रहे तो वो सारा दिन ऑक्यूपाइड रहेगा इन छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में, और वो अपना फोकस नहीं कर पाएगा बड़ी ट्रांजैक्शंस में जो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं इन सबको कहा जाता है पेटी कैश एक्सपेंसेस। अब कैशियर अगर इन सारे एक्सपेंसेस को मेन कैश बुक में लिखना शुरू कर देगा तो कैश बुक भी बहुत कम्बरसम हो जाएगी, बहुत बल्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जितने भी ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं इन सबको डील करने के लिए एक जूनियर कैशियर रखा जाता है जिसको पेटी कैशियर भी कहते हैं। वो पेटी कैशियर इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को डे टू डे मैटर्स में देखता रहता है और इन सब एक्सपेंसेस को एक दूसरी कैश बुक में लिखा जाता है जिसको कहते हैं पेटी कैश बुक। तो जो पेटी कैशियर होता है वो पेटी कैश एक्सपेंसेस को हैंडल करता है और इन सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता रहता है। इससे क्या होता है कि जो मेन कैश बुक होती है वो मेन कैशियर देखता रहता है और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं इनको पेटी कैशियर देखता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये पेटी कैश का सिस्टम चलता कैसे है। तो देखिए, जो मेन कैशियर होता है वो क्या करता है, एक पीरियड के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है और वो अमाउंट लेकर पेटी कैशियर अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करता रहता है। वो पेमेंट करता रहता है और उसके अगेंस्ट इनवॉइसेस इकट्ठे करता रहता है। तो जब वो पीरियड एक ख़त्म हो जाता है, जैसे हम वीकली बात करें तो जब पूरा 1 वीक ख़त्म हो जाएगा तो जितना भी उसने स्पेंड किया होगा उस सब की वो एक समरी बनाएगा। ठीक है, पेटी कैश बुक से एक समरी निकालेगा, उसके साथ वाउचर्स लगाएगा जो उसने पेमेंट्स करी है, और उन सारे वाउचर्स की समरी लगा के मेन कैशियर को सबमिट कर देगा। अब मेन कैशियर क्या करता है, उसको चेक करता है, ओके हो जाता है तो वो उसके जितना भी उसने एक्सपेंस किया है उसको रीइंबर्स कर देता है, और फिर से नए पीरियड की बिगनिंग में पेटी कैशियर के पास वापस उतना ही कैश आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो इनिशियली कैश मिलता है इसको हम कह देते हैं इम्प्रेस्ड। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो मेन कैशियर है उसने सपोज 5,000 रुपीज़ पेटी कैशियर को एक मंथ की बिगिनिंग में दे दिए। एक मंथली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब वो उसने 5,000 रुपीज़ दे दिए, पेटी कैशियर ने वो 5,000 ले लिया, उसने अपनी पेटी कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली कि आई हैव रिसीव्ड 5,000 रुपीज़। उसके बाद वो डेली बेसिस पे ये छोटे 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 एक्सपेंसेस करता रहता है और वहाँ से कैश देता रहता है।
तो जब मंथ एंड आएगा तो मंथ एंड में सपोज उसने 4500 स्पेंड कर दिया, तो वो क्या करेगा, मंथ एंड पे प्रॉपर समरी बनाएगा, वो 4500 के पूरी डिटेल्स देगा और उन सारे बिल्स को सबमिट कर देगा हेड कैशियर को। हेड कैशियर उसको चेक करेगा, ओके हो जाएगा तो वो सारे के सारे पैसे जो 4500 उसने स्पेंड करे हैं उसका उसको फिर से या तो कैश मिल जाएगा या उसको इंप्रेस्ड का चेक मिल जाएगा, और वो उस चेक को विड्रॉ करके उस कैश को अपने पास रख लेगा। तो 500 उसका पिछला पड़ा था, 4500 उसको फ्रेश मिल जाता है, तो नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में उसके पास फिर से 5000 रुपीज़ आ जाएंगे। और अगर इन बिटवीन ऑफ द मंथ किसी मंथ में सपोज एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया और उसके पैसे ऑलमोस्ट खत्म होने को आ जाते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल करते हैं कि 24th के आसपास उसने एक मंथ में अराउंड 4500 स्पेंड कर दिया, अब अभी उसके पास 5 डेज है और उसके पास 500 रुपीज़ है, तो अगर वो चाहे तो 24th को या 25th को ही अपने वो सारे इनवॉइसेस सबमिट करके एक फ्रेश चेक ले सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंथ एंड पे ही होगा, लेकिन ये है कि जब मंथ एंड पे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर इन बिटवीन उसका कैश कम पड़ जाता है तो वो मंथ एंड से पहले भी वो सारा कैश अपना रीइंबर्स करवा सकता है। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ गया होगा। अब ये जो इंप्रेस्ट का पीरियड होता है ये डिपेंड करता है, ये वीकली भी हो सकता है, ये फोर्टनाइटली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इंप्रेस्ट की अमाउंट भी इसी तरह से डिफाइन की जाती है। अगर उनको लगता है कि 1 मंथ का इंप्रेस्ट देना है तो ऑन एन एवरेज कितने एक्सपेंसेस होते हैं पर डे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के एक्सपेंसेस की अमाउंट पेटी कैशियर को दे दी जाती है। और अगर यही फोर्टनाइटली करना हो या वीकली करना हो तो अमाउंट ऐसे ही सेट की जाती है। तो एक डिफाइंड अमाउंट सेट करके फिर उसी अमाउंट को कंटिन्यू करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि पेटी कैश बुक दिखती कैसी है। अब पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम होते हैं पेमेंट साइड में। अब ये जो कॉलम्स होते हैं ये उसको हेल्प करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड जर्नल एंट्रीज को पास करने में, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी पेमेंट्स होंगी और डेली बेसिस पे होंगी और रेपिटेटिव होंगी, तो हर एक ट्रांजैक्शंस को नोट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, एक इस पेटी कैश बुक में अपने कॉलम्स में इन सब की अमाउंट्स को सम करता रहता है और पीरियड के एंड में एक ही बार टोटल अमाउंट इन सारे हेड्स में अपने बुक्स में एंटर करता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पेटी कैश बुक है। अब आप समझिए कैसे बनती है पेटी कैश बुक। ये है आपका रिसीट का कॉलम। ये थोड़ी सी कैश बुक से डिफरेंट होती है बिकॉज इसमें ये जो पेमेंट साइड है, ये सारी पेमेंट साइड है ये वाली। तो पेमेंट साइड में देखिए कितने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ईजी होती है बनानी, बट आपको इसको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये रिसीव का कॉलम, ये एक बार हमें 5000 रुपीज़ कैश मिल गया। हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें 5000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए एक बार 5000 रुपीज़ मिल गया, उसके बाद ये वीक का सिस्टम है, पूरे वीक में और कोई अमाउंट नहीं मिली। अब नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है डेट का। अब डेट जो होती है इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के लिए एक सेम कॉलम होता है। मतलब हम डेट यहीं पे लिखेंगे, अगर डेबिट साइड की एंट्री है तो इधर आ जाएगी, अगर क्रेडिट साइड की एंट्री है तो इस तरफ आ जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें जनरली एक ही बार डेबिट साइड की एंट्री होती है जब हमें कैश रिसीव होता है, और उसके बाद ये देखेंगे अगर आप तो ये सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड की हैं। तो वो जो हमारा रूल है टू और बाय का वो हम फॉलो करते रहते हैं। तो डेट के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है पर्टिकुलर्स का। इसमें हम रेलेवेंट अकाउंट्स के नेम्स मेंशन करते रहते हैं जिस जिस अकाउंट में ये एंट्री हो रही है। इसके बाद वाउचर नंबर का कॉलम आ जाता है। पेटी कैशियर हर एक्सपेंस के लिए वाउचर बनाता है, जैसे हमने थियरीज में बात करी थी। ऑडिटिंग के लिए सारे वाउचर जो होते हैं सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं, तो ये होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉलम अमाउंट का, तो जितनी पेमेंट वो कर रहा है वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आती हैं। अब ये इसका एक पोर्शन होता है पेटी कैश बुक का, तो इतना पोर्शन पहले हम पूरा फोकस करते हैं जब बनाते हैं। तो ये नॉर्मल कैश बुक की तरह ही बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ ओनली डिफरेंस इज कि ये जो डेट और पर्टिकुलर्स के कॉलम है ये दोनों कॉलम सेम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डेबिट के लिए भी और क्रेडिट के लिए भी सेम है। अगर हमें डेबिट में एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे कंसर्न अकाउंट डाल देंगे, और क्रेडिट करनी है तो भी यहाँ पे डेट डाल देंगे और कंसर्न अकाउंट डाल देंगे, लेकिन उसकी एंट्रीज क्रेडिट की इधर करेंगे, डेबिट की इधर करेंगे।
और बीच में ये वाउचर नंबर आ जाता है रेलेवेंट रेफरेंसेस देने के लिए। अब मैं एक बार ये सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इतना पोर्शन अब आपको समझ आ गया कि ये जो वाला जो पोर्शन है, इस साइड का पोर्शन, वो एक नॉर्मल कैश बुक की तरह ही बनता है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैलेंस यहाँ आ गया, ओपनिंग बैलेंस, और यू कैन से द कैश विच ही हैज़ रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, और उसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने कर ली। और फिर जैसे हम नॉर्मल कैश बुक बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर दिया है। यहाँ पे एक्सपेंसेस की टोटल आ जाता है और इतना उसका बैलेंस हो गया। ये बैलेंस वो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, और जितना उसने स्पेंड किया, देखिए यहाँ पे 4500 स्पेंड हुआ है ड्यूरिंग द वीक। तो ये ड्यूरिंग द वीक जो 4500 स्पेंड हुआ है, ये जब सबमिट कर देगा अपने सारे बिल्स हेड कैशियर को, तो वो सारी उसकी पेमेंट कैश में वापस कर देगा। तो ये इसका बैलेंस अगर आप देखेंगे फिर से 5000 हो गया। अब क्या करेगा वो, नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग में फिर से ऐसे एक्सपेंसेस एंटर करना नीचे शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो ये जो पार्ट होता है ये एनालिटिक्स के लिए होता है, एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो एंट्रीज आती हैं वो डेली बेसिस पे जितनी बार वो पेमेंट करेगा इंडिविजुअल एंट्री यहाँ पे नोट करता रहेगा, इसीलिए इसको पेटी कैश बुक कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक एंट्री की वो जर्नल एंट्री नहीं कर सकता, नहीं तो अगर एक दिन में उसने 10 पेमेंट करी हैं तो रोज़ 10 तो उसकी छोटी छोटी कैश की एंट्रीज ही हो जाएंगी, तो विच विल मेक दीज बुक्स कम्बरसम एंड वेरी बल्की। तो वो क्या करते हैं, ये पेटी कैश बुक में छोटा छोटा रिकॉर्ड रखते हैं और वीक के एंड में ये ब्रॉडली ये 4-5 एंट्रीज करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है उनके कॉलम्स, हेड्स, कि किन ब्रॉड हेड्स के अंदर ये सारी पेमेंट्स हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कार्टेज अकाउंट है, ये एंट्री हमने कार्टेज पे की 300, तो हमने कार्टेज के नीचे डाल दी। पोस्टेज की एंट्री 900 रुपीज़, ये हमने पोस्टेज के अंदर डाल दी। फिर नेक्स्ट एंट्री कन्वेंस की है 650, वो हमने कन्वेंस के अंदर डाल दी। नेक्स्ट एंट्री कार्टेज की है, अब देखिए कार्टेज हम ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुके हैं, तो कार्टेज के नीचे ही हमने वो एंट्री डाल दी। उसके बाद आगे आपका स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हमने यहाँ पे अलग से कॉलम बनाया, तो स्टेशनरी के आइटम स्टेशनरी में चली गई। नेक्स्ट फिर से कन्वेंस आ गया, तो कन्वेंस हम कन्वेंस के अंदर डाल देंगे। फिर कार्टेज आ गया, कार्टेज को फिर से कार्टेज के अंदर डाल देंगे। फिर एक आ गया जनरल एक्सपेंसेस, इसका कोई कॉलम नहीं है, तो एक एंड में हम एक मिसलेनियस कॉलम बना लेते हैं जहाँ और छोटे छोटी एंट्रीज हम इसमें डाल देते हैं। तो ब्रॉडली हम फ्रीक्वेंटली जिस तरह की एंट्रीज करते हैं, हम उन सब के लिए यहाँ पे हेड्स बना लेते हैं। ये 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की रेपिटेटिव एंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। और इन सब का जो सम होता है, इंडिविजुअल एंट्रीज को हम यहाँ डाल देते हैं, फिर इनको टोटल कर देते हैं। तो ये जो टोटल होता है, इन टोटल्स की हम फाइनली जर्नल एंट्रीज करते हैं बुक्स में। देखिए, अगर ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल समझी है, सपोज ये एक मंथ में 50 एंट्रीज होती कार्टेज के अंदर, तो हम 50 बार उनकी जर्नल एंट्रीज करते। तो रादर देन डूइंग 50 टाइम्स द जर्नल एंट्री, वी हैव कंसोलिडेटेड दोज 50 अमाउंट्स टुगेदर, और मंथ एंड में या वीक एंड में जब भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो हम इसकी सिंगल एंट्री करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिटेल्स हमारे पास पेटी कैश बुक में है कि हमने कौन कौन सी अमाउंट कब कब स्पेंड करी है, उसका वाउचर भी बन जाएगा जो कि फाइनली पेटी कैशियर के से हेड कैशियर के पास चला जाएगा। लेकिन जर्नल एंट्रीज हम सिर्फ एक बड़ी अमाउंट्स की करेंगे, तो इससे हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी लेकिन रिकॉर्ड पूरे रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर पेटी कैश बुक। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हमें पेटी कैश बुक रिसीव होगा, यानी पेटी कैशियर को जब पेटी कैश रिसीव होगा तो वो उसकी एंट्री करेगा। तो जैसे जो अभी हमने एग्जांपल लिया है, उसमें May 1 की उसने पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश उसको रिसीव हुआ है लेकिन उसका नाम क्या है, पेटी कैश। तो हम पेटी कैश अकाउंट के नाम से 5000 रुपीज़ डेबिट कर देंगे, तो उसके पास पेटी कैश आ गया। और क्योंकि कैशियर ने कैश कम कर दिया है, कैशियर ने कैश कम करके इसको दिया है, तो कैश हमारा बुक्स में कम हो जाएगा। अब अगर वो चेक मिलता है सपोज कैश की बजाय, तो उसको बैंक अकाउंट में भी हम क्रेडिट कर सकते हैं। जैसे सपोज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कैश नहीं दिया जाता है, पेटी कैश के लिए इम्प्रेस्ड का चेक बना दिया जाता है। फिर वो क्या करता है, पेटी कैशियर उस चेक को बैंक से जाके इन कैश करा लेता है। तो इस केस में यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट की। ठीक है,
अब जब मंथ एंड या वीक एंड या जब भी वो जो भी रेगुलर पीरियड्स पे ये पेटी कैश बुक क्लोज की जाती है, उसके एंड में ये सारी जर्नल एंट्रीज करेगा। कौन से अमाउंट्स की? जो अभी हमने डिस्कस करी, ये वाली अमाउंट्स की। ये जो अमाउंट्स है फाइनली, इनकी एंट्रीज नहीं होंगी, इनकी जर्नल एंट्रीज नहीं होगी, ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, इनका सिर्फ समरी बनेगी। लेकिन ये जो है इनकी एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज होंगी। तो जैसे इस एग्जांपल में कार्टेज देखिए, अगर आप देखेंगे 1200 है, ठीक है, पोस्टेज 900, कन्वेंस 1400, तो सेम एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी। कार्टेज 1200, पोस्टेज 900, कन्वेंस 1400, सिमिलरली स्टेशनरी एंड मिसलेनियस। तो 4500 हमने टोटल स्पेंड किए थे, ये सारे के सारे हमारे डेबिट हो गए एक्सपेंसेस। और पेटी कैश में से हमने पैसा दिया तो पेटी कैश हमारा क्रेडिट हो गया, वो कम हो गया। अब जब हम ये सारी समरी सबमिट कर देंगे और हमें फ्रेश कैश मिल जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में हम पेटी कैश अकाउंट को उतनी अमाउंट से फिर से डेबिट कर देंगे, जितना का हमें स्पेंड करी थी उतनी की हमें पेमेंट फिर से मिल जाएगी, और कैश अकाउंट को हम फिर कर देंगे क्रेडिट। तो इससे क्या हो जाएगा, 500 हमारा यहाँ बचा था, 4500 हमें फ्रेश कैश मिल गया, हमारा फिर से नया जो पीरियड है वो स्टार्ट हो गया विद 5000 रुपीज़। तो आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अब एक प्रॉपर एग्जांपल करके देखते हैं कि ये पेटी कैश बुक एक्चुअल में कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक एग्जांपल है। मिस्टर मोहित, द पेटी कैशियर ऑफ मैसेज समायरा ट्रेडर्स, रिसीव्ड ₹2000 ऑन May 1st, 2026 फ्रॉम द हेड कैशियर। अब देखिए, हेड कैशियर से उसको 2000 रुपीज मिल गए हैं। डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर द फोर्टनाइट आर लिस्टेड हियर। तो ये 15 डेज की डिटेल आपको दी गई है। प्रिपेयर पेटी कैश बुक फॉर द फोर्टनाइट। अब ये हमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस दी हैं, ये अमाउंट दी है। अब देखिए इसको बनाना कैसे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था, पेटी कैश बुक। तो जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो पहले हम ओरिजिनली ये 5 वाउचर बनाते, 5 कॉलम्स बनाते हैं, सॉरी। एक अमाउंट रिसीव्ड का, एक डेट का, पर्टिकुलर्स का, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। पहले हम इतना पोर्शन बनाते हैं। मतलब आपके लिए मैं एक टिप दे रहा हूँ, जब पेटी कैश बुक बनानी हो तो पहले सिर्फ इतने पोर्शन को बनाएं, क्योंकि यू डोंट नो यहाँ पे कितने कॉलम आएंगे ये और कौन कौन से कॉलम आएंगे। ये सब डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कि ये कौन कौन सी है। तो इसीलिए पहले इतना पोर्शन बनाएं और उसको कंप्लीट कर लें। ये पूरी जब बन जाए उसके बाद दिस इज द एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट हम तब करते हैं जब ये सारा कंप्लीट हो जाए। फिर हम इसमें से देखेंगे कौन कौन से सिमिलर टाइप के एंट्रीज हमें बार बार आ रही हैं, उनको हम यहाँ पे हेड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। तो पहली एंट्री हमारी है सेकंड की, 2 मई। ऑटो फेयर हमने दिया है 55 रुपीज। तो सबसे पहले हमने अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और ये ईयर भी डाल दिया है। तो कैश अकाउंट में सबसे पहली एंट्री हमारी हो जाएगी इम्प्रेस्ड की, जो हमें 1 मई को 1000 रुपीज रिसीव हुआ है। वो इसमें मेंशन्ड है ऊपर टॉप में, ये लिखा है ना, रिसीव्ड ₹2000। ठीक है, तो ये 2000 रुपीज की एंट्री कर दी। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंट्रीज की। तो ये हमने 2 मई को कन्वेंस अकाउंट में 55 रुपीज डाल दिए। कन्वेंस अकाउंट में क्यों डाले, क्योंकि ऑटो फेयर पे किया है, तो एक हमने हेड बना दिया ब्रॉडली कन्वेंस का। फिर आगे थर्ड को कुरियर सर्विसेज 40। तो कुरियर का मतलब हमने किसी को कुछ मटेरियल भेजा है, तो बुक्स में जनरली पोस्टेज के नाम से ये अकाउंट ओपन होता है। तो मई 3 को बाय पोस्टेज अकाउंट 40 रुपीज की हमने एंट्री कर ली। नेक्स्ट हमारी 4th को आ गई पोस्टल स्टैम्प्स 105। तो ये भी पोस्टेज के में ही चला जाएगा 105। तो ये आ गई आपकी एंट्री मई 4 बाय पोस्टेज अकाउंट 105। नेक्स्ट हमारी 5th की एंट्री है इरेजर्स, शार्पनर्स, पेंसिल्स, पैड्स। तो ये आपकी बेसिकली स्टेशनरी आइटम्स की आ गई एंट्री 225 रुपीज़ की। तो ये हमने 5th मई को स्टेशनरी की 225 की एंट्री कर दी। फिर हमारे पास आ गया 6th को स्पीड पोस्ट चार्जेस 98। तो ये भी पोस्टेज में जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पीड पोस्ट जो है ये मई 6 बाई पोस्टेज अकाउंट 98 रुपीज़। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया टैक्सी फेयर 105 प्लस 90 195। तो टोटल 195 पे हुआ है, तो ये भी आ जाएगा आपका कन्वेंस में। तो ये मई 8 कन्वेंस अकाउंट 195।
नेक्स्ट 8th को आ गई रिफ्रेशमेंट्स 85। अब रिफ्रेशमेंट्स के लिए हम कन्वीनियंस अकाउंट मतलब मिसलेनियस अकाउंट खोल सकते हैं। ये जनरली स्टाफ वेलफेयर में जाता है या जनरल एक्सपेंसेस में जा सकता है, बट अल्टीमेटली ये मिसलेनियस में ही जाएगा। नेक्स्ट 10th को है ऑटो फेयर 60 रुपीज़, तो फिर से कन्वेंस की एंट्री आ गई, तो मई 10th को कन्वेंस 60 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री 12th की रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 42, तो फिर से पोस्टेज की आ गई 42 रुपीज़ की, तो मई 12th पोस्टेज अकाउंट 42 रुपीज़। और एंड में हमने 13th को टेलीग्राम किया है जिसकी वैल्यू है 34 रुपीज़, तो इसकी भी पोस्टेज में चली जाएगी। तो ये मई 13 की आ गई। यहाँ पे मिसलेनियस में डाला है, आप मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, नहीं तो पोस्टेज में भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर पोस्टेज में डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एंट्री, और अगर मिसलेनियस में डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमने सारी ट्रांजैक्शंस एक बार कर ली है, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो इन सब का हम एक बार टोटल करेंगे, जैसे पेटी कैश बुक बैलेंस करते हैं विच इज़ 939, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इधर हमने 1000 टोटल लगाया, इधर 1000 टोटल लगाया, जो डिफरेंस है वो हमारा रह गया बैलेंस। तो 15th में जब हमने फोर्टनाइट क्लोज किया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 61 रुपीज़, और नेक्स्ट डे मई 16 को हमने ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 61 रुपीज़ डाल दिए हैं, और हमें मई 16 को फिर से इन 939 रुपीज़ जो हमने स्पेंड करे थे इसका कैश मिल जाएगा, और हमारा ये टोटल फिर से 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन इस साइड का तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इस साइड वाले पोर्शन में। इस साइड वाले पोर्शन में अब हम यहाँ पे कौन से हेड्स डालेंगे वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से हेड्स आते हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, कन्वेंस एक बार आया, फिर कन्वेंस हमारे पास दूसरी बार आया, कन्वेंस तीसरी बार आया। तो कन्वेंस हमारे पास एक हेड है तो हमने कन्वेंस बना लिया। फिर हमारे पास पोस्टेज 1 2 3 4 बार पोस्टेज आ गया तो हमने पोस्टेज भी बना लिया। इसके बाद हमारा हेड आ जाता है स्टेशनरी। ये आया एक ही बार है, लेकिन क्योंकि हमें 3-4 हेड तो देने ही होते हैं ब्रॉडली, तो हमने स्टेशनरी भी डाल दिया। और उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या बच गया, मिसलिनियस और मिसलिनियस। तो हमने मिसलिनियस का एनीवे डालना तो है ही है। तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट कि हाउ मेनी कॉलम्स वी विल मेक फॉर एनालिसिस। ठीक है, ये थोड़ी मैंने छोटी रखी है एग्जाम्पल, सो दैट इजीली मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एक एक एंट्री पकड़नी है। जैसे कन्वेंस अकाउंट, तो इसकी एंट्री हम कर देंगे कन्वेंस के अंडर। हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ये अमाउंट यहाँ डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट 40 पोस्टेज। तो अब हम देखेंगे पोस्टेज कहाँ है, पोस्टेज यहाँ है, तो ये 40 हमने यहाँ पोस्टेज में डाल दी। फिर से पोस्टेज 105, तो हमने फिर से पोस्टेज में 105 डाल दी। नेक्स्ट 225 स्टेशनरी की है, तो 225 चला जाएगा स्टेशनरी के नीचे। नेक्स्ट 98 पोस्टेज की है, तो ये 98 चला जाएगा पोस्टेज के नीचे। 195 कन्वेंस की है, 195 आ जाएगा कन्वेंस के नीचे। मिसलेनियस 85, तो मिसलेनियस में चला गया 85। कन्वेंस है 60, तो ये 60 कन्वेंस में आ गया। पोस्टेज 42, तो ये 42 पोस्टेज में आ गया। मिसलेनियस 34, तो ये 34 चला गया मिसलेनियस में। इस तरह से हम हर एक इंडिविजुअल एंट्री को इस तरह से अपने इन हेड्स में डाल देंगे। एंड फाइनली अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे कॉलम्स का। तो ये 310, 285, 225 एंड 119, ये हमारा एनालिसिस पार्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेंटेन पेटी कैश बुक। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इनकी जर्नल एंट्रीज पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 2026 मई 1 को हमें 1000 रुपीज़ मिला, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद 1000 रुपीज़। और अब मंथ एंड में या फोर्टनाइट एंड में ये एंट्रीज हमें इंडिविजुअली पास ऑन करनी है। कन्वेंस 310, पोस्टेज 285, स्टेशनरी 225 एंड मिसलेनियस 119। तो ये आपकी एंट्रीज आ गई, कन्वेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस, और ये अमाउंट्स आ गई 310, 285, 225 एंड 119। ये सारे हमने कर दिए डेबिट। तो इनसे हमारे एक्सपेंसेस क्रिएट हो गए, और पेमेंट हमने पेटी कैश के थ्रू कर ही दी है 939, वो यहाँ पे आ गया। अब मई 16 को जब हमें पेटी कैश मिल जाएगा तो फिर से पेटी कैश 939 ये वाली अमाउंट हमें मिल गई, तो हमने एंट्री कर दी और कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो ये आ जाएगा बीइंग कैश पेड टू पेटी कैशियर। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात करते हैं लेजर अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि अब हमने नॉर्मल कैश अकाउंट तो हम बनाते नहीं है जब अगर हम कैश बुक बनाते हैं।
अगर डबल कॉलम होगी, जो कि नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन डबल कॉलम बनाती है, तो उसमें कैश भी होगा और बैंक भी होगा। लेकिन पेटी कैश बुक होने की वजह से हमें पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल वही एंट्रीज होती हैं, जब हमारे पास रिसीट आती है तो हम कैश अकाउंट में, वो जैसे इस एग्जांपल में 1000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए, हमने उसको डेबिट साइड में नोट कर दिया। और उसके बाद हम क्वार्टर के एंड, सॉरी फोर्टनाइट के एंड में जितनी सारी ट्रांजैक्शंस एक ही बार करते हैं, जो टोटल के साथ करते हैं, तो वो हमने टोटल के साथ ये सारी एंट्रीज कर ली और एंड में इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंसिंग फिगर जो अभी हमने बताया, तो इतना हमारा बैलेंस है, जो कि हमने आगे कंटिन्यू कर लिया और 939 हमारे पास बाद में और कैश आ गया। तो ये एक एक्स्ट्रा लेजर अकाउंट हमारा बन जाता है जब हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। अब इसके अलावा जितने भी हमने एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं, उन सब के अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले कन्वेंस का था 310 से, और सबके लिए नरेशन एक ही आएगी एक्सपेंसेस में, टू पेटी कैश अकाउंट, और डेट भी सेम आ जाएगी जब भी हम क्लोज करते हैं अपना ये पीरियड। जैसे यहाँ पे 15 मई को हमने क्लोज किया, तो कन्वेंस अकाउंट में 310 डेबिट हुए हैं, तो वो हमने एंट्री कर ली। पोस्टेज में 285, टू पेटी कैश करके कर दिया। स्टेशनरी में भी 225 और मिसलिनियस में 119। तो जितने भी हमने वो ब्रॉड कॉलम्स बनाए थे, उतने हमारे यहाँ पे अकाउंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने क्या क्या बात करी? आज हमने बात करी कि पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जितने भी बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश बुक में उन सारे एक्सपेंसेस को नोट किया जाता है। पेटी कैशर इस पेटी कैश बुक को हैंडल करता है। इंप्रेस्ड वो अमाउंट होती है जो पेटी कैशियर को हर रेगुलर इंटरवल्स पे दी जाती है, जिसके थ्रू वो पेमेंट्स करता है। पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। जर्नल एंट्रीज, ब्रॉडली 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं, एक कैश रिसीट की बिगनिंग में, फिर एक्सपेंसेस की एट द एंड ऑफ द पीरियड, और फिर से नेक्स्ट पीरियड के बिगनिंग में कैश रिसीट की एंट्री। और फिर हमने लेजर अकाउंट्स की बात करी। एक एक्स्ट्रा लेजर अकाउंट बनता है विच इज़ पेटी कैश अकाउंट, और जितने हम ब्रॉड कॉलम्स बनाएंगे एक्सपेंसेस के, उतने हमारे लेजर अकाउंट्स बन जाते हैं। और फिर हमने ये जो एग्जांपल्स के थ्रू इसको पूरा समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें पास ऑन करने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।